नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज चीन की बात करेंगे। पहले चीन और पाकिस्तान का म्यांमार के अंदर जो शिकंजा है वो कसता चला जा रहा है और ईस्टर्न सेक्टर के अंदर भी भारत के लिए एक बड़ी परेशानियां हैं। यानी कि ईस्टर्न सेक्टर में सिर्फ एक बांग्लादेश ही भारत के लिए परेशानी नहीं बल्कि म्यांमार भी परेशानी बन रहा है। नॉर्थ में चाइना ऑलरेडी परेशानी है और वेस्टर्न में भी पाकिस्तान और चाइना परेशानी है। तो भारत को ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा घेरने की तैयारी है और नीचे श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट जो है वो ऑलरेडी चाइना के पास 99 ईयर्स के लिए है, तो वहां से भी हमारी परेशानी है। प्लस मालदीव्स के भी कुछ आइलैंड चाइनीज नेवी के पास ऑलरेडी जा चुके हैं और बे ऑफ बंगाल में कोको आइलैंड भी उनके पास है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के द्वारा चाइना ने भारत को अब चारों तरफ से घेर लिया है और उसका सबसे स्ट्रांग साथी जो है इसमें पाकिस्तान भी है, जो अब म्यांमार में एक्टिवली काम कर रहा है चाइना के साथ में। चाइना का एक और खबर है कि खासतौर से उनके जो एटॉमिक सीक्रेट्स लीक हुए हैं, ये अपने आप में अब एक बड़ा, मुझे लगता है कि ऑपरेशन है साहब। ये एक बड़ा सीरियसली लिया गया कि ऐसा कैसे हो गया है। यहाँ पर सुनने में आया है कि इस किस्म के जो एटॉमिक फाइल्स, न्यूक्लियर फाइल्स जो लीक हुई हैं, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है और खास तौर से जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद जो टॉप जनरल थे झांग यूक्सिया, उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर न्यूक्लियर सीक्रेट्स को लीक किया है और उसके अंदर बताया गया है कि चाइना के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, बहुत सारी चीजें जो उनके डॉक्ट्रिन हो सकते थे उसको बताया गया है। इन हालात में देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप चाइना में कुछ कर रहा है? और इसको लेके तो भाई साहब बीजिंग के अंदर भूचाल आ गया है, इस टाइम वर्चुअली भूचाल आ गया कि क्या सीआईए की प्रेजेंस इतनी गहरी हो चुकी है कि वो जिनपिंग के ऑफिस तक आ पहुंची है और जिनपिंग के ऑफिस के अंदर जो हो रहा है उसकी पल पल की खबर ट्रंप को मिल रही है। अगर उनका जनरल झांग यूक्सिया जो नंबर 2 का व्यक्ति था वो अमेरिका को न्यूक्लियर सीक्रेट्स पास ऑन कर रहा है, तो क्या चाइना भी अमेरिका की चाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि चाइना को बड़ा दुश्मन मानता है अमेरिका, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। रूस से भी बड़ा दुश्मन मानता है। तो क्या जिनपिंग के खिलाफ भी कोई गेम खेला जा रहा है? ये बात अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अंदर डिस्कशंस में आ गई है कि क्या जिनपिंग को भी सत्ता से हटाने की तैयारी है या जिनपिंग के खिलाफ भी कुछ ऐसा करने की तैयारी जिसको लेकर चाइना के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। हमने खबर ये भी देखी, जिनपिंग शायद अपनी डॉटर को जी मियांग, जो क्या नाम कुछ ऐसा ही है उनका, उसको भी शायद लॉन्च करने की तैयारी है। लेकिन कमाल की बात है कि जिनपिंग के बाद सबसे ताकतवर जो जनरल थे बीजिंग के न्यूक्लियर सीक्रेट्स, वो उसको सारा का सारा क्या कहते हैं कि लीक कर रहे हैं। तो क्या ट्रंप की क्या चाल है बीजिंग के अंदर? क्या वो जिनपिंग के खिलाफ कुछ बड़ा गेम खेल रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं तख्ता पलट। मैंने कहा तख्ता पलट तो खैर वहां पर नहीं होता, वो बड़ा मुश्किल है। जिनपिंग बहुत मजबूत है, उनकी सल्तनत नहीं खत्म होती। वो कोई आयतुल्ला खमनई नहीं है या मादरो नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप बड़ी शातिर चालें जो है वो चल रहा है यहाँ पर। और चीन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जब उनको सारा अपने कब्जे में ले लिया है झांग को और सारी चीजें निकलवा ली हैं, तो सीआई का जो जाल बुना है उसमें जिनपिंग की सत्ता उलझती हुई नजर आ रही है। और खासतौर से पिछले कुछ महीनों में तो बहुत सारे जो टॉप जनरल्स हैं इनको सैक किया गया है और जेल में डाल दिया गया है। उससे तो ऐसा लगता है कि सीआई का प्लान कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। और जिनपिंग का अब वहां पर कितना रोल रह जाएगा और अब कौन सा नया पैतरा सीआईए वहां पर चलने जा रही है। देखिए, जितने भी जो बड़े देश होते हैं वो कुछ ना कुछ तो भाई करते रहते हैं, एक दूसरे के देश में करते ही रहते हैं। क्योंकि झांग यूक्सिया को अब कहा जा रहा है कि वो चीन में गद्दार उसको कहा जा रहा है और ट्रंप का असली जासूस उसको माना जा रहा है। ये कमाल की बात है कि, लेकिन मुसीबत ये था कि जिनपिंग को उसका पता लग गया कि झांग जो है वो दरअसल सीआईए का बंदा है, ट्रंप का बंदा है और उसको सारी टेक्निकल जानकारियां जो थी वो शेयर कर रहा था अमेरिका से। क्या झांग यूक्सिया ट्रंप के प्लान का हिस्सा था? बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं साहब। मुझे लगता है कि शी जिनपिंग को पता लग गया है कि कुछ तो अंदर अमेरिका मेरे खिलाफ कर रहा है। और ये बात तो सही है, अमेरिका तो किसी को छोड़ता नहीं है और उसकी सीआईए तो इस मामले में
वैसे ही एक किस्म से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा बदनाम है। अगली एक और खबर लेते हैं कि यहाँ भी चीन पिक्चर में है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान भी पिक्चर में, कि म्यांमार के अंदर भी बड़ा रोल जो है वो पाकिस्तान चाइना के साथ अपना बना रहा है। उनको तो हवाई जहाज भी बेचे थे, फाइटर JF-17 वगैरह, वो तो पुरानी घटना है उसकी। और कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो चाइना और पाकिस्तान जो है वो मिलकर जो है कुछ उनका काम वाम चल रहा है। तो शेख हसीना के 2024 में सत्ता से हटने के बाद ढाका में इस्लामाबाद का दखल बढ़ गया है। और फिर इस्लामाबाद यानी कि जब पाकिस्तान, तो जब बांग्लादेश के साथ लगा हुआ म्यांमार है, तो म्यांमार में अपना प्रभाव जो है इस समय बहुत ज़्यादा पाकिस्तान बढ़ाता जा रहा है। और चाइना उसके साथ मिलके एक किस्म से कि म्यांमार के साथ जो उनके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस हैं उनको पाकिस्तान के साथ मिलकर सॉल्व कर रहा है एक्चुअली। अब जो भी है, मुझे लगता है कि चाइना और पाकिस्तान का जो जॉइंट वेंचर चल रहे हैं वो अब म्यांमार के अंदर भी आ गए हैं। और वहाँ पर जो उनके विद्रोही गुट हैं उनको हथियार वगैरह देना है, ये करना है, तो वो सब चल रहा है वहाँ पर। चलिए अब देखते हैं जो भी है। फिलहाल तो पाकिस्तान और चाइना की जो जोड़ी है, ना सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान बल्कि बाकी जगह भी ऐसा लगता है कामयाब सी होती नजर आ रही है। इसके अलावा एक खबर भारत से है, और खबर ये है कि बढ़ता हुआ जो कर्जा है सेंटर के ऊपर और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, अब सुनने में आया है कि इस साल उनको 30 लाख करोड़ के बॉन्ड्स सेंटर को और स्टेट्स को खरीदने पड़ेंगे। 17 लाख करोड़ के बॉन्ड तो लेगा सेंटर और 13 लाख करोड़ के बॉन्ड होंगे सारे के सारे स्टेट्स के। और मुसीबत यह कि अभी इसी साल में 5.5 लाख करोड़ के सरकारी बॉन्ड मैच्योर होने वाले हैं, तो वो आरबीआई को उसका पेमेंट करना पड़ेगा, सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा, या उसको फिर से एक्सटेंशन में डाल सकते हैं। कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन एक्सटेंशन में डालना कोई सोल्यूशन तो है नहीं है। तो इसका समाधान जो है, जो सॉल्यूशन है, वो तो बिल्कुल और बिल्कुल आसान नहीं है। और आरबीआई के ऊपर जो बढ़ती हुई निर्भरता है बॉन्ड बाजार के अंदर, दूसरा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई है केंद्र के लिए और राज्यों के लिए, कि जो बॉन्ड यील्ड होते हैं, यानी कि आपको जो ब्याज देना है जो आपने बॉन्ड खरीदे हुए हैं, बॉन्ड का मतलब होता है कर्जा, सीधी बात कही जाए। अब वो 6.60% से लेके 6.70% के हैं, और ये इतना ज्यादा कर्जा है। जब आप 12-13 लाख करोड़ का कर्जा लेते हो, 17 लाख करोड़ का कर्जा लेते हो, टोटल स्टेट्स और सेंटर मिलके 30 लाख करोड़ का कर्जा लेते हैं, जबकि ये जो कर्जा था, ये अभी जो साल चल रहा है यहाँ पर ये कर्जा कम था। तो ये 27 लाख करोड़ इस साल था और अगले साल बढ़ के 30 लाख करोड़ है, यानी कि 10% से ज़्यादा इंक्रीज होने जा रहा है। और जो बोझ है इसका, खासतौर से जो ब्याज का है, वो परेशान करने वाला है। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।